हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो मैंने सोचा आज फिर से ट्रैवलिंग का टाइम में ही थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं बनाती हूँ। और मैं सोच रही थी आज मेरे पास माइग्रेन के कई पेशेंट्स आए, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी मैं अवेयरनेस माइग्रेन के ऊपर दे दूँ। माइग्रेन के पेशेंट्स भी बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, दुनिया भर के टेस्ट करा लेते हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स के चक्कर में, और निकलता कुछ है नहीं, और ना ही उनकी प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम माइग्रेन के ऊपर बात करें। माइग्रेन बेसिकली क्या होता है? माइग्रेन हेडेक है जिसमें सिर के एक साइड में सिर दर्द होता है, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। और माइग्रेन और नॉर्मल सिर दर्द में यही फर्क होता है, नॉर्मल सिर दर्द जो होता है पूरे सर में ही होगा, और जो माइग्रेन स्पेसिफिकली माइग्रेन का हेडेक होगा वो वन साइडेड होता है, या तो लेफ्ट में होगा कुछ लोगों को, या तो राइट साइडेड में होगा। और वैसे तो माइग्रेन के कॉज अभी तक कुछ भी डिफाइंड कॉज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिगर चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं, तो माइग्रेन बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले, अगर स्ट्रेस है लाइफ में, आप ओवर एक्सर्ट करते हो मेंटली या फिजिकली भी ओवर एक्सर्ट करते हो, तो जिनको माइग्रेन का इशू है उनका पेन सडनली स्टार्ट हो जाता है। डाइट रिच हैबिट चेंज करते हो, या किसी दिन जैसे ज़्यादा हैवी फैटी फूड खा लिया, इंडाइजेशन हो गया, तो भी माइग्रेन इनिशिएट हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि आपने एक्सर्ट कर लिया, फिजिकली एक्सर्ट कर लिया बहुत ज़्यादा, आज आपका वर्कलोड बढ़ गया है, तो भी जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो ट्रिगर हो जाता है और वो बढ़ जाता है। और तो इसके मेन कॉजेज यही हैं। और या स्लीप डिस्टर्ब हो, स्लीप आपको ठीक से नींद ना आई हो, आपने स्किप किया हो अपनी नींद को, तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको ट्रिगर कर जाती है। या कुछ न्यूरैल्जिक प्रॉब्लम हो, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में इरिटेशन हो, तो भी माइग्रेन हो जाता है। वो बेसिकली ओवर एक्सर्शन, फिजिकल और मेंटल ओवर एक्सर्शन के कारण ही होता है। सिम्टम्स की क्या लक्षण है? तो वैसे माइग्रेन के पेशेंट्स को कुछ टाइम पहले उनको एक ऑरा हो जाता है, उनको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, पता चल जाता है कि माइग्रेन का अटैक आने वाला है, सर दर्द होने वाला है बहुत तेज। सिवियरिटीज की बहुत ज्यादा थी, बहुत सीवियर पेन होगा, वन साइड में ज्यादातर होगा, राइट या लेफ्ट में। साथ में इसके नौजिया यानी कि उल्टी जैसी सेंसेशन, उल्टी आएगी नहीं, जी मिचलाएगा, उल्टी जैसा फील होगा, इंडाइजेशन भी हो जाता है इसमें। और फोटो सेंसिटिविटी और साउंड सेंसिटिविटी भी हो जाती है। फोटो सेंसिटिविटी यानी डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर से भी होता है सेंसिटिविटी, और आपको इच्छा नहीं करेगी कि मतलब लाइट ऑन करे, लाइट बंद करके रहने में, या साउंड कुछ म्यूजिक ज़्यादा चल रहा होगा तो भी इरिटेट करेगा वो। और मेन सिम्टम्स इसके यही होते हैं, इसके साथ में चक्कर वगैरह नहीं आते हैं, सीवियर पेन होता है, हेडेक और थ्रॉबिंग पेन होगा। पल्सेशंस आपको पता चलेंगी कि ऐसा लगेगा कि जो ब्रेन की सर्कुलेशन है वो आर्टरी जो पल्सेट कर रही हैं, आपको पल्सेशन पता चलेगी। थ्रॉबिंग पेन होगा, सीवियर थ्रॉबिंग पेन, साथ में होगा नोजिया, और वॉमिटिंग बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है। अदरवाइज नोजिया यानी उल्टी जैसा जी मिचलाना ज़्यादा होता है। और फोटो सेंसिटिविटी यानी कि ज़्यादा सनलाइट में या रोशनी से भी बढ़ जाता है, और अगर म्यूजिक या साउंड हो तो वो भी, उससे भी इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और जो माइग्रेन का पेन होगा वो कुछ इंटरवल के बाद होता है, डेली बहुत कम लोगों को होता है। एक हफ्ते आप बिल्कुल ठीक रहोगे, 1 वीक के इंटरवल में हो जाता है कुछ लोगों को 3-4 दिन के इंटरवल में होता है कि 3-4 दिन ठीक रहे, फिर 3-4 दिन हुआ, और फिर उसके बाद ठीक हो गए, फिर दोबारा होता है, या एग्जर्शन किसी दिन ज़्यादा हो जाता है तो हो जाता है। और बेसिकली इसमें इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स पे ही वो होता है, और वन साइडेड होता है। नौशिया वॉमिटिंग इसमें आती है, और चक्कर वगैरह इसमें नहीं आते, लेकिन जब माइग्रेन का आपको अटैक आएगा तो ये कम से कम 1 दिन या 2 दिन तक रह सकता है, अगर आपने सही समय पे कोई भी जो भी पेन किलर या जो भी दवाई खानी होती है आपने नहीं ली। तो अगर आपने सोचा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, अवॉइड किया, तो ये 2-3 दिन तक रह जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जिनको पेन किलर्स खाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, रिलीफ नहीं मिलता। तो एलोपैथिक का तो मैं बताऊं, एलोपैथी में पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके होते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर उसमें नहीं है। जब भी पेशेंट्स को पेन होता है, पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, वो लोग खाते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग दे गेट रिलीफ, अदरवाइज दिस पेन स्टार्ट्स अगेन। तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। होम्योपैथी काफ़ी हद तक माइग्रेन के पेशेंट्स को क्योर कर देती है। 90% रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से होते हैं।
इन्वेस्टिगेशंस आप कुछ कराएंगे भी, एमआरआई वगैरह कराएंगे, तो अगर माइग्रेन है तो कुछ भी आएगा नहीं, उसमें सारे टेस्ट ऑलमोस्ट आपके नॉर्मली आते हैं, लेकिन फिर भी करा लेना। प्रैक्टिस में उन दवाइयों के नाम बताऊंगी जो बिल्कुल सटीक इसमें काम करते ही करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो है सबसे एक वंडरफुल मेडिसिन है माइग्रेन के केसेस को ठीक करने के लिए। उसके बाद आती है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर आपको एक्यूट पेन है माइग्रेन का, तो आप बेलाडोना नाम की एक दवाई आती है, उसको 1 mg पावर में आप इनफ्रीक्वेंट डोजेस ले लो तो वो पेन किलर का भी काम करती है और बहुत क्विक रिलीफ मिलता है। और दवाई कहें तो ग्लूनाइन एक मेडिसिन है, इसका भी वंडरफुल इफेक्ट है। लेकिन आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और कंसल्टेशन के ना लें। ये दवाइयाँ कॉमन दवाइयाँ हैं जो मैं बता रही हूँ। आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में दवाई बदली जा सकती है, फॉर्मुलेशन बदला जा सकता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो ये दवाई आपको कुछ समय के लिए दे देगी, लेकिन आपको परमानेंट क्योर चाहिए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें। जैसे कि मैं माइग्रेन के केस में, अगर सीवियर केस ऑफ माइग्रेन है और इंटरवल्स में होता है, तो उस केस में मैं सल्फर दूं तो वो काम करेगी। 1 साइडेड हेडेक है, इरिटेशन है, तो स्पाइजीलिया भी काम करेगी। नेट्राम्यूर है। और अगर किसी का जो लाइफ हिस्ट्री अच्छी नहीं रही हुई, उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही हो और जिसमें एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ हो और उसको माइग्रेन हुआ हो, तो उस केस में नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करेगी। होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देते हैं, साथ में एक्यूट मेडिसिन भी देते हैं। जो कि एक्यूट पेन है तो ऑब्वियसली उस वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कुछ नहीं कर पाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या डीवेक्टिंग मेडिसिन काम करती हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में, जो धीरे धीरे उसको क्योर करने का काम करती हैं। लेकिन जो एक्यूट मेडिसिन होती हैं वो क्विक रिलीफ देने का काम करती हैं। तो क्विक रिलीफ चाहिए आपको माइग्रेन के केस में, तो आप बेलाडोना 200 पावर में, स्पाइजीलिया 200 या 30 पावर में और ग्लूनाइन 200 या 30 पावर में अपने पास ये तीनों मेडिसिन जरूर रखें। और जब भी आपको एक्यूट अटैक आए माइग्रेन का, तो ये तीनों दवाइयाँ आप सुबह दोपहर शाम करके 2-2 बूंद अपनी जीभ पे ले सकते हैं। और आई एम श्योर कि इनको आप इस कॉम्बिनेशन को लेने के बाद आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको परमानेंट क्योर करने के लिए माइग्रेन को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आपके लिए स्पेशली बनी है, आपकी होल लाइफ, आपकी इंडिविजुअलिटी पे जो बेस्ड होगी मेडिसिन, वो डॉक्टर ही फाइंड आउट करके आपको देगा। जब तक आप वो मेडिसिन नहीं लोगे परमानेंट क्योर नहीं होगा। किसी भी केस में परमानेंट क्योर नहीं होता। मिक्सोपैथी, हम पॉलीफार्मेसी में हम मेडिसिन जो देते हैं वो क्विक रिलीफ के लिए होता है, आपको तुरंत आराम देने के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिना कंसल्टेशन के कोई भी दवाई, आजकल पेटेंट्स बन गए हैं, आप ना लें। पेटेंट्स भी काम करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सुटेबल होगी वो डॉक्टर आपको देगा। और मैनेजमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहले तो आपको योगा स्टार्ट करना है। योगा में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को, ब्रेन को, स्पेशली आपके हेड को और ब्रेन को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और जो न्यूरल्जिक प्रॉब्लम होगी वो आपको काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ मिलेगा। बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसमें इरिटेशन में भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो, डीऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कम हो, ब्रेन में सफोकेटिव फीलिंग भी होती हो, तो उसमें आपको योगा, स्पेशली अनुलोम विलोम और प्राणायाम बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो आपको अनुलोम और प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे, जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 10 से 15 मिनट डेली करना ही करना है। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है और आपके सेल्स को वाटर डिहाइड्रेशन रहता है और आपको प्रॉपर जो है पानी का इनटेक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा। तो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जितना भी आप कच्चे फल सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट्स आप खा सकते हो, फ्रूट्स तो भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्रूट्स में। रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया, जो भी आप सैलेड में यूज कर सकते हो, चुकंदर, इन सब चीज़ों में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और माइग्रेन में भी आपको रिलीफ देगा।
तो आप ये लें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, सेल्फ मोटिवेशन, 2 चीज़ें आप बहुत करें। ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें और अपने माइंड को कूल रखें। ऑलवेज ट्राई टू बी कूल। पीर प्रेशर जो होता है आजकल तो सबकी लाइफ में है, जो इससे हो जाता है, वर्क प्लेस पे होता है, बच्चों को स्कूल में हो जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करें। माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेडिटेशन यू कांट सर्वाइव। और अच्छी नींद लें, प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद। माइग्रेन के पेशेंट्स को अच्छी अपनी नींद लेनी चाहिए, नींद स्किप नहीं करनी चाहिए। और जो टी, कॉफ़ी और जो कैफीन प्रोडक्ट होते हैं उनका ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। टी, कॉफ़ी, कैफीन प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इंटेक ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नुकसान ही देते हैं, हर कंडीशन में नुकसान देते हैं, किसी भी कंडीशन में फ़ायदा नहीं देते हैं। तो ये सब आपको करना है। और माइग्रेन किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है। मैं तो छोटे बच्चों को देखती हूँ, स्कूल में 6 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो अगर बच्चा है कोई तो जिसको हेडेक रहता है, तो उस बच्चे का आई साइट चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जो हेडेक होता है वो आई साइट की वजह से भी होता है, आई साइट वीक होने के कारण भी होता है। बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन देने से पहले आई साइट को टेस्ट कराना ज़रूरी, रूल आउट करना ज़रूरी है कि आंखें तो कमज़ोर नहीं है बच्चे की। और डाइट में जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मल्टी वाइटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन D, ये सब की मात्रा प्रॉपर रखें, भरपूर मात्रा में आप खाएं। कार्ब्स को कम खाएं और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें और फैट का इंटेक कम रखें, शुगरी प्रोडक्ट्स कम लें। तो इस तरीके से ये चीज़ें करनी चाहिए इन रूटीन जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं। प्लस मेडिटेशन, योगा, वाटर इंटेक अच्छा, सैलेड ज़्यादा, अनुलोम विलोम डेली, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा, वाटर का इंटेक ज़्यादा, प्रॉपर स्लीप, एक अच्छी 6 घंटे की स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। कैफीन प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने रेगुलर रूटीन में आप अपनाएंगे तो आपको माइग्रेन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। प्लस होम्योपैथिक दवाइयों में मैंने आपको बता ही दी है। एक्यूट केस अगर आपको है, एक्यूट पेन का अटैक है माइग्रेन का, तो आप स्पाइजीलिया, बेलाडोना और ग्लोनाइन नाम की मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखें। इनको इनफ्रीक्वेंट डोजेज यानी 3 या 4 डोज, दो बूंद दिन में 3 से 4 बार लें, तो ये आपको रिलीफ करेगा तुरंत। आपको पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और परमानेंट क्योर के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। वो डीप एक्टिंग होती हैं, वो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद ही लिया जा सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो काम आती है मेडिसिन, जो 80% जो माइग्रेन को ठीक करती है, वो है नेट्रम। नेट्रम्यूर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर क्यूरिंग माइग्रेन। और बच्चों में अगर माइग्रेन है, छोटे बच्चों में, तो उनको कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फॉस उनको दिया जा सकता है, रूटा दिया जा सकता है अगर माइग्रेन के साथ में हेडेक के साथ में उनकी आई साइट वीक हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको आपका खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, आप ये सब चीज़ें फॉलो करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।